इंडिया फर्स्ट चैनल के सभी सदस्यों को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज बात करेंगे इजराइल की, एक ऐसी छवि वाला देश जिसके बारे में आपने कुछ भी गलत बोल दिया तो आपको भयानक परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और अगर कोई अग्रेशन कर दिया तो फिर कहना ही क्या। ऐसी ही एक गलती कर दी है हमास ने। हमास फिलिस्तीन का एक आतंकवादी संगठन है जिसने इसराइल के 150 नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है और समय समय पे धीरे धीरे उनकी निर्मम हत्या भी कर रहा है। उसके बदले में इसराइल ने उसको लगभग मिट्टी में मिला ही दिया है। अब हमास की मदद करने के लिए हिजबुल्लाह आगे आया है, जो कि लेबनान का एक आतंकवादी संगठन है। अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो हिजबुल्लाह कहीं बड़ा और शक्तिशाली आतंकवादी संगठन है, तो इसराइल ने उसे चोट भी उतनी ही बड़ी दी है। इसराइल की टेक्नोलॉजी पावर के बारे में सारी दुनिया जानती है, तो इन आतंकवादी संगठन से भी छुपी हुई नहीं है। उन्हें पता है कि इसराइल पेगस जैसे हैकिंग सॉफ्टवेयर्स भी यूज करता है, जिसे यूज करने के बाद व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी कम्युनिकेशन एप्लीकेशन भी सेफ नहीं है। आपको पेगस के बारे में तो पता ही होगा कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे एक मिस कॉल जाती है सामने वाले के फोन पे और उसका फोन हैक हो जाता है, और इस गई हुई मिस कॉल का कोई लॉग भी नहीं बनता, यानी पता ही नहीं चलता कि मिस कॉल आई भी है या नहीं आई। इस बात को जानते हुए इन आतंकवादी संगठन ने पेजर्स यूज करना शुरू कर दिया। पेजर्स का आपको पता ही होगा, जब फोन कॉल्स की दर 6 रुपए 8 रुपए प्रति दर हुआ करती थी तो लोग पेजर्स यूज करते थे, जिससे कि टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज को भेजा और रिसीव किया जाता है। इस तरीके से इन आतंकवादी संगठन ने पेजर्स देकर के स्लीपर सेल्स आतंकवादियों को एक संगठन बनाया। जब भी उन्हें किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देना होता तो एक टेक्स्ट मैसेज भेज करके उन्हें पूरा प्लान भेज देते थे, जिससे कि वो सब एक जगह पे इकट्ठा होकर के कोई भी आतंकवादी घटना को अंजाम दे दिया करते थे। अब मोसाद के बारे में भी आप लोग जानते ही होंगे कि दुनिया की सबसे डेडलीस्ट आर्म फोर्स है। अगर उसने किसी ने भी इसराइल के अगेंस्ट कुछ गलत किया है तो मोसाद उसके घर में उसे ढूंढ कर मारती है, यानी कि उससे बचना लगभग नामुमकिन है। तो मोसाद ने जो भी कंपनी पेजेस बनाती थी उनसे जो भी प्रोसेस रहा हो, पैसे देना या जो भी किसी तरीके से भी उन्हें कन्विंस करके उसमें एक चिप लगा दी। उस चिप के द्वारा उन्हीं सभी पेजर्स पर एक ही समय में वाइब्रेशंस अलर्ट भेजा गया, और 15 से 20 सेकंड के उस अलर्ट के बाद सारे पेजर्स एक साथ फट गए। आपको पता है कि पेजर्स या तो बेल्ट पे लगाया जाता है या पैंट की जेब में रखा जाता है, यानी कि जितनी भी उन्हें इंजरीज आई हैं ज्यादातर उन्हें कमर के नीचे आई हैं, और वो इंजरीज इतनी खतरनाक और भयानक है कि उन्हें यूट्यूब पर दिखाया तक नहीं जा सकता। मोसाद का प्लान था कि वो जब वाइब्रेशन भेजे तो वो आतंकवादी उन पेजर्स को उठा करके आंखों के पास लेकर के आए, और जब वो ब्लास्ट हो तो उनकी आंखों पे चोट आए। ये माना जा रहा है कि इस पेजर्स के फटने से लगभग 4 से 5 हजार स्लीपर सेल आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि कुछ दिनों पहले जो ईरान के राष्ट्रपति रईसी मारे गए थे उसमें भी इसी पेजर टेक्निक का यूज किया गया था, क्योंकि बहुत सी ऐसी फोटोज भी हैं जिसमें रईसी के साथ वो पेजर भी देखा गया है, क्योंकि ईरान भी इन टेरर ग्रुप्स को फंडिंग करता है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्या इंडिया को भी अपनी उस सॉफ्ट स्पोकन छवि को बदलना चाहिए, जहाँ पे कोई अगर कुछ बोल के चला जाता है तो हम आराम से समय लेकर के 1 महीने 2 महीने में उसका रिप्लाई करते हैं, और जब तक उस बात का इम्पैक्ट भी जा चुका होता है। क्या इसराइल इन आतंकवादी ग्रुप्स को मार करके खत्म कर करके कुछ जियोपॉलिटिकल नया इम्पैक्ट लेकर के आ रहा है? अपने विचार जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। जय सिया राम, हर हर महादेव।